नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। खबर बीकानेर के राजासर बटियान से है, जहां केवीएम एजुकेशन स्कूल ने बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन शिक्षा परिणाम देकर इतिहास कायम कर दिया है। जी हां, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 100% परिणाम देने में अव्वल रहे हैं। विद्यालय के एमडी साजन दूजी ने बताया है, जानकारी देते हुए कहा है कि विद्यालय में प्रवेश प्रारंभ है और बच्चे बढ़ चढ़कर प्रवेश ले रहे हैं। विद्यालय में प्रतिशत एवं अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन किया जाता है। साथ ही प्रतिभावान विद्यार्थियों को प्रोत्साहन पुरस्कार भी दिए जाते हैं। इसके अलावा स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाता है। स्कूल में समय समय पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। डिजिटल स्मार्ट बोर्ड से बच्चों को पढ़ाया जाता है। नैतिक शिक्षा एवं सामान्य ज्ञान पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्कूल में बच्चों के आने जाने के लिए वाहन की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। वहीं बच्चों को लेक्चर स्टैंड पर स्पीच देने के विशेष ट्रेनिंग भी दी जाती है, ताकि उनकी जो झिझक है वो दूर हो सके। सीधे शब्दों में कहें तो केवीएम स्कूल में कम फीस में बेस्ट एजुकेशन दी जा रही है। बच्चों के लिए मोटिवेशनल स्पीच योजना भी चलाई जाती है। विद्यालय में सीसीटीवी कैमरेज भी लगे हैं। हिंदी माध्यम की फीस में अंग्रेजी माध्यम स्तर की पढ़ाई कराई जा रही है। वहीं न्यूज 21 के संवाददाता निशांत सतराना ने साजन डूडी से खास मुलाकात की है। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है। लगातार हम क्षेत्र के स्कूलों की कवरेज आपको दिखा रहे हैं। लगातार जाना जा रहा है स्कूलों के, निजी शिक्षण संस्थान के क्या कुछ हालात हैं, ताकि बच्चे जो स्कूल में जाए वातावरण किस तरीके का स्थिति में नजर आता है। और बात करें स्टाफ किस प्रकार एजुकेशन का होता है, तमाम चीजें एचएम के हिसाब से चलता है, क्योंकि वो एमडी जो स्कूल का होता है उन्हें तमाम व्यवस्था देखनी होती है कि किस तरीके से अपना निजी शिक्षण संस्थान चलाकर और उज्जवल भविष्य की कामना किस तरीके से की जाए। बच्चों जो कि बात करें शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण बच्चे हैं, जो उनका किस तरीके से एक्सपीरियंस रहता है, क्या कुछ पढ़ाई का एक्सपीरियंस रहता है, उन्हें किस प्रकार मोटिवेट किया जाता है, तमाम चीजें ये जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं केवीएम एजुकेशन स्कूल में। तो तमाम चीजें आज जानेंगे सर से कि रेतीली धोरों में रहकर जंगल में मंगल और चांद चांद किस प्रकार लगाए, क्योंकि इस क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र में एजुकेशन को लेकर बिल्कुल जो ग्राउंड है वो ग्राफ जीरो नजर आता है। तो तमाम चीजें जानेंगे गुरुजी से कि किस तरीके से ये पूरा आपने मैनेजमेंट किया और क्या कुछ मतलब आपका एक्सपीरियंस रहा। सबसे पहले तो स्वागत है सर। स्वागत, नमस्कार सर। डूडी साहब, सबसे पहला पूरा परिचय आपका। सजन डूडी सिरसा हरियाणा से बिलोंग करते हैं जी। अभी वर्तमान में आप अपने राजस्थान में हैं। तो आप सभी का सबसे पहले पहुंचने पर न्यूज 21 का और आप सभी के देखने वाले प्रिय दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और शाला परिवार में पहुंचने का आपका निशांत जी का तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। सर, सबसे पहले केवीएम एजुकेशन स्कूल कब से संचालित हुआ, कैसे संचालित हुआ, हालात क्या कुछ थे, किस तरीके के शिक्षा के क्षेत्र में अभाव थे, क्या मतलब परिस्थितियां थी जब आपने शुरुआत की? सर, बात की जाए तो मतलब केवीएम की स्थापना 2016 के अंदर की गई थी। और जब हालात की बात करते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से, ग्रामीण बेल्ट का ये एक पिछड़ा हुआ इलाका था शिक्षा के मामले में। इसके अंदर हम लोगों ने शुरुआत की, बड़ी मुश्किलों का सामना किया, परंतु गांव के सभी अभिभावकों के बच्चों के उनका सहयोग रहा और उनकी बदौलत आज अपना शिक्षा का ये जो मंदिर है वो फुल प्रोग्रेस पे चल रहा है। अगर शिक्षा के मंदिर की बात कहें सर, आज जो शिक्षा क्षेत्र के अभाव हैं आप देख सकते हैं, आपने नज़दीकी से देखा है, आपने उन प्रतिभाओं को निखारा है जो एक रेतीली क्षेत्र में कह सकते हैं कि शिक्षा के योग्य नहीं थे। तो मतलब क्या स्थितियां थी, किस प्रकार आपने मोटिवेशन किया, किस प्रकार माता पिता को समझाया कि शिक्षा के बगैर जीवन का आधार नहीं है, किस प्रकार का मतलब एक्सपीरियंस रहा आपका? देखिए सर, सबसे पहले जब अपन लोग पढ़ते थे तो सबसे पहले 3 चीजें हमें पढ़ाई गई थी जी। रोटी, कपड़ा और मकान अपनी मूलभूत आवश्यकता थी। परंतु आज के युग में अगर देखा जाए तो रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा और स्वास्थ्य है, इसमें 2 चीजें और जोड़ दी गई है। और ये जब मतलब बात आती है, ये है थोड़ी सी बिरानी बेल्ट जिसको अपन बोलते हैं जी। यहाँ पे इनकम के सोर्स बहुत कम है, तो इनकम के सोर्स कम होने से यहाँ पे इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। शिक्षा का अभाव होता है और इसमें स्वास्थ्य का भी अभाव ही होता है, क्योंकि उसके प्रति जागरूक नहीं होते लोग। धीरे धीरे हमने लोगों के साथ जुड़ाव किया, उनके घरों तक जुड़े, उनसे जुड़े, उनके बच्चों को लेके आए, शिक्षा के बारे में बताया और धीरे धीरे करते ये आज प्रोग्रेस होती जा रही है और गाँव के लोग भी बड़ा सहयोग कर रहे हैं हमारा। सर, बात करें अब बच्चों की, तो बच्चे किस प्रकार का मोटिवेशन देख रहे हैं, किस प्रकार बच्चे रुझान ले रहे हैं शिक्षा की?
बच्चों का बड़ा रुख है सर। आज के युग में अगर देखा जाए तो बच्चों के पास माइंड की कोई कमी नहीं है, परंतु एक शिक्षक, एक टीचर, एक गुरु एक ऐसा होना चाहिए जो बच्चे को दिशा दे सके। क्योंकि बहुत सारे मतलब जो गांव में ये जिनको आप बैकवर्ड बोल सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, वहाँ के बच्चे हैं जो दिशाहीन होते हैं। एक बार उन बच्चों को एक बार दिशा दे दी जाए तो वो उन बच्चों को कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने के लिए। और ये अपने केवीएम स्कूल एजुकेशन राजा सर भाटियान में है। इस संस्था ने ये सब कुछ परिणाम लोगों के सामने करके दिखाया है। क्योंकि आज के युग में चमत्कार को नमस्कार है, और अपने इस परिवार ने बड़ी कड़ी मेहनत की है और गांव के लोगों के साथ जुड़कर इनके बारे में, गांव वालों को शिक्षा के बारे में अवगत करवाया है। यही है सर। पढ़ाई के क्या कुछ संसाधन है, जो टीचर्स हैं आपके पास, टीम है आपकी, वो किस प्रकार की एक्सपीरियंस होल्डर? एक तो सर मेन बात तो ये अभी अपने 6 से ले ऊपर तक जो स्टाफ है, मैनेजमेंट है, वो अपना स्टाफ है जो मास्टर डिग्री है। कोई भी उच्च डिग्री से नीचे को स्टाफ नहीं रखते। एक्सपीरियंस होल्डर, अनुभवी टीचर हैं सारे के सारे, और सारे के सारे बाहर से बिलोंग करते हैं। यहाँ से अपने लोकल स्टाफ नहीं है। तो सबसे मेन बात तो ये है कि शिक्षा हो गया, चाहे कोई व्यापार हो गया, ये सब चलते हैं क्या, किसके आधार पे है? कर्मचारी के आधार पे चलते हैं। तो कर्मचारी अपने हैं जो बड़े अनुभवी और प्रशिक्षित टीचर हैं अपने पास। आपके सर, आपकी स्टडी करवाए हुए बच्चों का राजकीय चयन होना, मतलब आज तक का क्या इतिहास रहा? 2-3 बच्चे अभी जो गार्गी पुरस्कार के अंदर जा चुके हैं। बाकी अपने को ज़्यादा समय नहीं हुआ है, परंतु अभी चल रही है, तो धीरे धीरे आगे प्रोग्रेस होती जा रही है। और व्यवस्थाओं की बात करें तो सर, क्या कुछ व्यवस्था है, क्या कुछ मतलब देखने को मिलती है डोडी साहब? वैसे अपने इस केवीएम परिवार के अंदर बच्चों को शिक्षा जो करवाई जाती है वो यहाँ पे एक तो स्मार्ट बोर्ड है। अपने स्मार्ट बोर्ड के माध्यम, डिजिटल बोर्ड के माध्यम से बच्चों को शिक्षित करवाया जाता है। बाकी की और अन्य सुविधाएं सभी प्रकार की, कंप्यूटर शिक्षा, सीसीटीवी, स्कूल परिसर, ये सारी चीज़ें बच्चों को उपलब्ध करवाई जाती है। और बच्चे जैसे कि सर आपके शिक्षण संस्थान से काफ़ी दूर हैं, उन बच्चों के लाने के लिए क्या कुछ व्यवस्था है? क्योंकि यहाँ तो रेतीली दौरे हैं और बच्चों का आना स्कूल तक बड़ा असमर्थ नजर आता है, उसके लिए क्या प्रयास है? एक तो ये सबसे बड़ी, क्यों अपन जो यहाँ पे जो कि ये राजा सर भाटियान है, ये क्षेत्र है जो कृषि से जुड़े हुए क्षेत्र है। तो यहाँ पे जैसे मतलब अपने फसलें वगैरह होती है, उस समय बच्चे या परिवार जो यहाँ के होते हैं, अभिभावक, वो अपने खेतों में चले जाते हैं। तब भी मतलब महीना 1.5 महीना बच्चों को बड़ी तकलीफ होती है आने जाने में, जब उनकी वो छुट्टियाँ हो जाती हैं। इस पर्पज को हमने देखते हुए, इस बात को हमने मद्देनजर रखते हुए वाहन सुविधा उपलब्ध करवा रखी है। जो गाँव से बाहर है, जो ढाणियों में लोग रहते हैं, या अपने खेत में रहते हैं, वहाँ से उन बच्चों को स्कूल तक पहुँचाने का काम करते हैं। अगर बात करें सर, अगली प्रोग्राम क्या चल रहा है, क्या कुछ मुख्य रूप से उद्देश्य है आगे, नया प्रोग्राम क्या चल रहा है? नया तो यही है सर, पूरा सहयोग मिले, आप जैसे भाइयों का पूरा प्रेम भाव सहयोग मिल रहा है, गांव से पूरा सहयोग मिल रहा है। बच्चों का यही है, अभी आगे बच्चों का उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। उनका हम अपनी तरफ से 100 में से 100% दें, अपना प्रयास है 100 में से 100% उनको अपनी तरफ से मेहनत करवाएं, कोई चीज़ की कमी न रखें उनके। और बात करें सर केवीएस एजुकेशन स्कूल की, तो कितने मतलब वार्षिक कार्यक्रम क्या कुछ रहते हैं आपके? किस प्रकार खेल कूद के मैदान हैं, किस प्रकार स्पोर्ट में आप मतलब बच्चों का ड्रेस डालते हो? और बात करें जैसे जनरल अपने कह सकते हैं संस्कार के लिए क्या क्लास लगाई जाती है, और मतलब कोई स्पेशल टीचर से छोड़ा गया? जी सर, बहुत अच्छी बात, आपने बहुत अच्छा ये क्वेश्चन पुट किया है। एक तो इसमें सर मतलब एक तो होती है संस्कार और संस्कृति, वो आज के युग में धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है, और वो उसका मेन कर्तव्य है एक स्कूल प्रांगण, एक शिक्षा का मंदिर ही ये चीज़ें दोबारा इन कच्ची मिट्टी के घड़ों में दोबारा उपज कर सकता है। ये कच्ची मिट्टी के घड़े होते हैं, जिस प्रकार से इन बच्चों को अपन रूपरेखा तैयार करेंगे वैसे के वैसे ये बच्चे तैयार हो जाएंगे। तो इसी के साथ ये अभी अपने जो बच्चों को है वहाँ पे ये संस्कार और संस्कृति के मामले में सबसे ज़्यादा अपडेट करवाया जाता है। इसके लिए स्पेशल टीचर हैं और इन बच्चों को ये इन चीज़ों की गाइडलाइन दी जाती है। अगर बात करें सर, जैसे कि आपके पास बच्चे तो काफ़ी आते हैं, मान लो पर क्लास में मान लो 100 की स्ट्रेंथ है, तो उसमें आप प्रतिभाओं को कैसे निखारते हो? किस तरीके से आप मतलब उस चीज़ को जज करते हो कि इस बंदे में टैलेंट है, इसको अपने निखारना चाहिए, इस बंदे को अपने अलग से स्टडी देनी चाहिए? मतलब उन प्रतिभाओं को कैसे निखारने का काम किया जाता है? बच्चे का प्रतिभा सर मतलब वैसे तो अगर देखा जाए तो संस्था के अंदर बच्चे सारे एक जैसे होते हैं, वो तो कॉमन सी बात है। तो उनमें से अगर बच्चे कोई इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, उनकी प्रतिभाएं कुछ अलग होती हैं, कुछ एक्टिविटी उनकी कुछ अलग होती है। उनको टीचर का और काम क्या होता है, एक शिक्षक का, गुरु का वही होता है, वो अपने शिष्य को देख के उसमें क्या कमियां, क्या खामियां, क्या उसमें प्रतिभाएं हैं, वो उनको निकाल कर
उनसे फिर आगे उन बच्चों को अलग से चलाई, यही अपने अंदर चीज उन बच्चों के अंदर देखी जाती है और उनकी देखकर आगे बढ़ाते हैं बच्चों को। हालात के अकॉर्डिंग सर सिस्टम इस तरीके का हो चुका है, कहीं ना कहीं माता पिता है जो अपने बच्चे को शिक्षण संस्थान में तो भेजते हैं, लेकिन जो आज के हालात चलते हैं उनको लेकर जिम्मेदारी सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण पद मिलता है, तो वो आप पे पूरी मैनेजमेंट है, आप विद्यालय के एमडी हो, तो किस तरीके से वो देखते हो? ये बात बहुत अच्छी है, आपने क्वेश्चन पुट किया। ये सर मतलब ग्रामीण बेल्ट के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी आती हैं, क्योंकि जो मानसिकता हो रहती है गाँव के अंदर ये रहती है, बच्चे को स्कूल भेज दिया, आगे स्कूल जाना है उसकी खुद की जिम्मेवारी होती है, परंतु इसके साथ अभिभावक की भी एक जिम्मेवारी होती है, वो भी उनको अदा करनी होती है। तो उन चीज़ों के बारे में अभिभावकों के द्वारा पेरेंट्स मीटिंग की जाती है, उनको इन बातों से अवगत करवाया जाता है, उन्हीं के माध्यम से फिर आगे ये चीज़ आगे बढ़ाई जाती है। अगर वातावरण की बात करें तो किन वातावरण में अपना शिक्षण चल रहा है? क्या कुछ मतलब स्कूली व्यवस्था के साथ साथ एक मतलब अपने कह सकते हैं कि बच्चे की एक्टिविटी देखने के लिए क्या कुछ प्रयास है? एक्टिविटी की सर बात की जाए तो जैसे खेल कूद के मामले में बात करते हैं तो बच्चे में वो प्रतिभाएं होती है, वो अपने वार्षिक प्रोग्राम में करवाए जाते हैं, वार्षिक उत्सव होते हैं उनमें, और अदर एक्टिविटी भी करवाई जाती है, खेल कूद के लिए अलग अलग से करवाई जाती है, तो उनमें उन प्रतिभाओं को निखारा जाता है। एडमिशन ओपन हो चुके हैं सर, अभी परिणाम 2023-24 परिणाम आए हैं बोर्ड परीक्षाओं के, तो अभी एडमिशन ओपन है, तमाम माता पिताओं से क्या कुछ अपील करोगे और क्या कुछ कहना चाहोगे? तमाम माता पिताओं से ये कहना चाहेंगे, अभिभावकों से भी एक बार अपने शाला परिवार के अंदर विजिट करें, हमारी एक बार अनुभवी प्रशिक्षित जो टीम है उनसे एक बार मिलें, हमारे बारे में देखें, हमारी संस्था को देखें, हमारे परिणाम को देखें, क्योंकि आज के युग में चमत्कार को नमस्कार है, तो हमारा एक बार चमत्कार जरूर देखें, अपने बच्चों को हमारे पास भेजने का कष्ट करें, और इसी के साथ धन्यवाद सर। बिल्कुल, न्यूज़ 20 में आपने 10 मिनट समय दिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपने यहाँ पहुँचने के लिए, आपका एक बार पुनः फिर धन्यवाद। बिल्कुल, आप देख सकते हैं जो समूचा क्षेत्र है रेगिस्तान का, वो कहीं ना कहीं बीकानेर के टच में पाया जाता है, तो वहीं शिक्षण संस्थान चलाना कहीं ना कहीं बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शिक्षा का अभाव होने के कारण माता पिता भी ये चाहता है कि अपना बच्चा आज शिक्षा ग्रहण कर पाए, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए आर्थिक स्थिति नाजुक होने के कारण वो माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाई से कोसा दूर रख देता है। लेकिन हमारी भी आपसे एक अपील रहेगी, तमाम जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा प्रदान करवाएं, ताकि जो आने वाला देश का भविष्य है वो सुधर सके, और ये बच्चे इस सरकारी सेवा में कहीं ना कहीं आपके गांव में सेवा दें, ताकि क्षेत्र का विकास हो सके। तब तक आप जुड़े रहें। न्यूज़ 21 से कैमरा सोगी गौरव के साथ निशान शरण, धन्यवाद।